डाल डाल दो। जो टीम में आया वो मेरा टीम मैंने जब ज्वाइन किया मुझसे कम से कम 2 से 3 साल बाद आके वो ज्वाइन किया। समझ लीजिए अगर 1-2 साल में मैं थक गया होता तो मिलता का कौन? ऐसा तो नहीं मिलता। तो कभी भी आप लोगों को काम करते हुए कोई थकान आ जाए या कोई नेगेटिविटी मन में आ जाए तो क्या सोचा है बोलो। ये सुनो, उनकी बच्चे उनकी फैमिली वो लोग जाता है समर वैकेशन में बच्चे को लेकर स्विट्जरलैंड, समझ आ रहे? और बाकी 99% हम लोग जो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, महीने का 20-25, 30-40, 50,000 वाले वो जिंदगी भटकते रहते हैं और एक दिन अलविदा कह के चले जाते हैं। और जब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो हॉस्पिटल की बिल जो होता है वो भी बच्चा किसी से लोन लाके गिरवी लाके करते हैं। पिताजी मरने के बाद 5 साल तक पापा का इलाज की पैसा चुकाते हैं। ये सुनो, जिंदगी भर मेहनत करके एक लड़की का शादी देने के टाइम पे पिताजी 5 लाख रुपया कर्जे में आ जाता है जो अगले 10 साल तक वो चुकाते रहते हैं। सही बोलो? चलो बताइए, सही बोलो? तो दोस्तों जब मैंने ये एनालिसिस किया अपने जीवन का, उसके बाद कभी जॉब के लिए और गया ही नहीं हुआ। खोजना चालू किया, सर्च करना चालू किया, ठीक क्या अलग क्या है। हाँ, फॉर्मूला तो मिल चुका था, अकेले काम करने से नहीं होगा। आपके साथ 100, 200, 50, 100, 200, 500 लोग आपके नीचे काम करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री डालना पड़ेगा, जमीन चाहिए, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, मशीन, करोड़ों रुपए की बात है। कौन देगा? लोन किसको मिलता है? पैसे वाले को। अंबानी अदानी को लोन की कोई दिक्कत नहीं, उनके पीछे बैंक भागते हैं। सरकार चेंज होगा कभी तो सरकार हम लोगों को देखेगा, कभी तो अच्छी सैलरी होगी, सब अच्छे जमीन लेंगे, सब घर बनाएंगे, सब गाड़ी लेंगे। पापा का सैलरी बढ़ा 23,000 से 28,000 हुआ और जो फ्लैट कलकत्ता में उस समय 40 लाख में मिल रहा था, सैलरी बढ़ने का साथ साथ वो भी 55 लाख का हो गया। बच्चे का ट्यूशन फीस जो 500 में होता था वो 700 होने लगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर के फीस जो 400 होता था वो 600 हो गया। पापा बोलता था पेट्रोल की भाव कभी तो गिरेगी, गाड़ी कभी तो आएगी। पेट्रोल की भाव कभी गिरी नहीं, गाड़ी कभी आएगी। मेला से बचपन में ठीक करते गाड़ी चाहिए, गाड़ी कार तो मुझे मिला था 55 रुपए का लैम्बोर्गिनी, 70 रुपए का फरारी। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो जब परिवार में मैंने 55 साल नौकरी की इतिहास में नसीब क्या क्या होता है ये देख चुका था। अब आप लोग बताओ, उसके बाद कभी और नौकरी की मन होगी? हुई नहीं, किसी उल्टी दिमाग बन गई। समझ आ गया फॉर्मूला? स्मार्ट वाले का प्लान निकले का था। पहले तो पापा ने घर से पुलिस वाला है, ठीक है भाई, मम्मी को प्यार देने वाला, स्नेह देने वाला, ममता वाली, हमारी दोनों ही क्रूर से ही। तो समझ आ रहा है? उस घर पे जाके तुम और ऊपर से हम लोग 3 भाई हैं, बाकी 2 पढ़ाई लिखाई में गए गुजरे, एक हम ही थोड़ा ठीक ठाक से अच्छे नंबर लाते थे। तो सारे उम्मीद किसमें होगा? ये एक निकलेगा सितारा। हम तो थे पुलिस की सिपाही, अफसर नहीं बन पाए, लेकिन मेरा बेटा बनेगा दरोगा, या तो नेवी अफसर, या तो बैंक वाले, रेलवे, जो एक मिडिल क्लास परिवार की सपने होते हैं। एक नौकरी, नौकरी कहा जाता है, नौकर प्लस ई, नौकर ही। हेलो, ये नहीं, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई ये हैसियत नहीं कि मैं नौकरी को नजरअंदाज करूं, पर डिसाइड आपको करना है, जिंदगी जीना है या काटना है।
जिंदगी जिंदगी क्या नौगांव होते हुए गुवाहाटी से बोंगाईगांव होते हुए एनजीपी से कोलकाता से बिहार वाराणसी इलाहाबाद दिल्ली से लेके जहां गुजरात भुज कच्छ तक जाएगी वहां मेरा टीम है। हेलो समझ आ रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच में ये एक इतनी प्यारा बिजनेस है, जिस बिजनेस को अगर थोड़ी सी दिल लगी के साथ करोगे तो आपको अपनी माँ बाप को छोड़ के, अपनी प्यारा सी आसाम की इस धरती को छोड़ के, ठीक है, अपनी जमीन, अपनी शहर, अपनी गांव अपने लिए सबसे मीठा और प्यारा जगह होता है। ये समझो, क्योंकि वहां मेरा मिट्टी का सुगंध है, वहां मेरा अहोमिया कल्चर है, यहाँ मेरा बिहू है, यहाँ मेरा अहोमिया खाना है, तांबुल है। ये